नहीं। और हाँ, जो भाई बोलते हैं कि सबका पेपर 19-20 ही का लेवल था भाई, थोड़ा बहुत आसान था ना। यहाँ से दूसरे का और एक रियलिटी है कि दूसरे का पेपर सबको आसान लगता है, हमको भी लगता है। और 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी पेपर 30-21 की पहली और दूसरी शिफ्ट जैसा ही है, बट 30 की दूसरी शिफ्ट में गलत प्रश्नों के कारण शिफ्ट टफ बन गई। नहीं तो उठा कर देखना, गलत प्रश्नों को छोड़ दो। गद्यांश उसका भी करता था, ऑलमोस्ट सभी का देख रहे हो ना। कुछ और हम गद्यांश का निष्कर्ष कुछ और निकल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसने गलत माना है तो उसको गलत ही देगा, क्योंकि फिर उसको केस झेलना पड़ेगा, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग बताना। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त हो गए। तो भाई मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम प्रेशर में छूट गए और गलत हो गए। तो काफ़ी बच्चों ने, मेरे भाइयों ने और मेरी बहनों ने कमेंट किया था कि हाँ भाई बिल्कुल आप सही कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर भाई हैंडल करना आसान बात नहीं होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम टाइम में बीच में एक ऐसा समय आया था ना कि मुझे लग गया था कि मेरा पेपर पूरा खराब होगा, सही नहीं कर पाऊंगा। बट कैसे भी यार प्रेशर हैंडल किया, सब कुछ देखा। वो दिन याद किया कि जब लीक हुआ था पेपर, उस समय खराब भी हुआ था, तो सोच रहे थे कि काश एक बार और मौका मिल जाता, आखिरी बार मौका मिल जाता। और सबने, सभी मतलब यूट्यूब दुनिया के और ऑफलाइन दुनिया के सभी टीचरों ने और बच्चों ने जो भाई आंदोलन किया था, एक मतलब यार उसकी बात ही अलग थी। वो दौर याद करोगे तो एक अलग से पॉजिटिव वाइब और मोटिवेशन मिलता है। तो वो सब कुछ याद कर कर भाई मैंने कैसे भी हैंडल कर कर जितना हो सका मैंने किया। और भाई मेरा ही नहीं, सबका ही खराब हुआ। मेरे भाई 28 नंबर टोटल ऐसे प्रश्न जिनको मैं इजीली कर सकता। तो पढ़ी ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन था उसको एफर्ट लगा कर सकता है, ऐसा नहीं भाई। 28 नंबर ऐसा खोया है मैंने जो मुझे आता था, और मैंने वो क्वेश्चन टच ही नहीं किया था जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, फिर भी मेरा गलत हो गया। तो इस वीडियो में आप देखना, मैंने पूरा अपना पेपर का हर एक चीज़ रिव्यू दिया है और कितना स्कोर बन रहा है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और मेरी एक कोई बहन थी, वो बोल रही थी कि भैया आपका शिफ्ट तो ग्रुप डी लेवल का था, ग्रुप डी लेवल का था। तो आपको ये कहना चाहूँगा बहन, आपका भी शिफ्ट ग्रुप डी लेवल से भी नीचे ही होगा, है ना। और रही बात कि सबको दूसरों का पेपर आसान लगता है ना, और मुझे इतना पता है कि सभी पेपर 19-20 का फ़र्क है बस 30 तारीख की सेकेंड शिफ्ट ना आप उठा के देखोगे तो गलत प्रश्न की वजह से वो शिफ्ट टफ बनी है। क्योंकि गलत प्रश्न है तो आपने ज़्यादा उस पर टाइम दिया, फिर भी आंसर नहीं आया, तो आपको समय कम पड़ा तो आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से शिफ्ट टफ हो गई। और बाकी ओवरऑल सब 19-20 ही था, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो आप वीडियो पूरा देखो, मैं आगे जिक्र किया हूँ जो कुछ भी कहा। और जिसको भाई को एक रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, और जिस भाई को भी कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत होती है भाई, हाँ, जैसे मैंने प्रश्न पत्र खोला तो मुझे पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन दिखा, तो मेरे माइंड सेट में था भाई, मैंने शुरू से मैंने मॉक टेस्ट में ये किया था, पहले हिंदी में करता था, उसके बाद जीएस, उसके बाद रीजनिंग और मैथ, दोनों में से जब मन करे तो मैंने जो मन करे उसको करता था। तो मैंने तुरंत भाई सब पेज पलटा, और पेज पलट कर कहाँ गया आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने हिंदी का क्वेश्चन, भाई मेरा एक टारगेट था हिंदी और जीएस को बहुत जल्दी करो। तो ये देख रहे हो, जैसे ये सब मैंने क्वेश्चन फटाफट किया। और इसमें जल्दीबाजी में आप देख सकते हो कि ये पूछा है ना कि आकर्षण का विलोम, तो मैंने तुरंत मार दिया भाई, क्योंकि जल्दी विकर्षण मार दिया। जबकि जैसे ही मैंने घर आकर चेक किया तो उसमें देखा कि अरे यार ये तो यहाँ पर नहीं लिखा है। तो ये सबसे गलती होती है। मैंने लाख कोशिश की थी कि ये गलती ना हो, बट हो गया, कोई बात नहीं। वहाँ का प्रेशर हैंडल नहीं है, वहाँ का प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा था भाई, बट कैसे भी हैंडल किया, रियलिटी है ना। और इसके बाद से भाई इधर देखोगे तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे गया तो उसके बाद से जैसे भाई तुरंत हिंदी का इधर फटाफट किया, फटाफट। और देखो जैसे करुणालय किसकी रचना है, सबको पता होगा, जयशंकर प्रसाद के। भाई ये मेरे से छूट गया, ये पिता कहानी के लेखक। मैंने और रात को मैंने पढ़ा था एग्जाम से एक दिन पहले वाले रात को, ज्ञान रंजन। तो हमने ऐसे याद किया था कि जैसे हम बहुत अजीबो ढंग से याद करते हैं कि ज्ञान रंजन था, आदित्य रंजन, रंजन वाला फीलिंग आ रहा था। मैंने तो मुझे वो एक इमेज मेरे दिमाग में आया था, मैं याद कर रहा था कि कैसे इसको याद करें। तो मुझे याद आया कि आदित्य रंजन सर का जब सीजन में सेलेक्ट हो गया था इंस्पेक्टर पर, तो वो अपने कैप पिताजी को पहना रहे थे, तो मैंने उससे रिलेट किया था कि पिता कौन, तो रंजन। बट एग्जाम प्रेशर में नहीं मुझे क्लिक किया, ऐसा चीज़ क्लिक कर जाता है। उसके बाद से ये देखोगे तो हाँ देखो, ये बाला का जो क्वेश्चन है ना, तो इसका बाल का बाला होगा, ये मेरे बुक में है। मैं देखा कि प्रीवियस ईयर पूछ रहा है तो मैंने इसको पढ़ा था। मैंने ये भी सोचा था कि अगर ये मेरे एग्जाम में आ जाएगा तो मैं गलती कर देता, और यहाँ भी गलती की। और पेपर में जैसे ही यहाँ पढ़ा, इधर गया बालिका आगे बढ़ गया भाई, इधर कोई दिक्कत नहीं ब्रदर। और जैसे इधर गया तो आप लोग देखोगे कि इधर सब ठीक है भाई। मतलब ये नदी के तट मैंने इसलिए माना है क्योंकि इसमें पढ़ोगे ना तो नदी के तट ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। बट शायद ये प्रीवियस ईयर का ध्यान से, तो भाई यूपीएसआई में जो पूछा है ना, तो जो यूपीएसआई में जो इसका आंसर माना है वही इसमें रिवाइज आंसर की में मानेगा। क्योंकि कुछ अलग मानेगा तो बच्चे केस कर देंगे। जो बच्चा 0.1 से 2 से आउट हुआ होगा वो केस कर देगा भर्ती बोर्ड पर कि आपने मेरा क्वेश्चन गलत काटा था, मुझे नंबर दीजिए। और जब उसको पॉइंट से बाहर हुआ होगा और जब उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए ना। तो इस हिसाब से भर्ती बोर्ड अपना प्रीवियस ईयर का डाटा ही दोहराता है। तो इसमें 1-2 क्वेश्चन मेरा डाउट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद से हिंदी का खत्म है। तो भाई हिंदी में भाई 32 के आसपास मेरे प्रश्न बन रहे थे। और जैसे ये नदी का तट हो गया, कोई शत्रुहरा, यही 2 मेरे क्वेश्चन डाउट में है ना। यही डाउट में देखो क्या होता है भर्ती बोर्ड। हमको तो लग रहा है जो प्रीवियस ईयर में माना होगा वही मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी का इधर भी भाई सब सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं था इधर, तो मतलब हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं था इधर। और शायद ही कोई दिक्कत नहीं हुआ, इधर हो जाना चाहिए, सबका एक अच्छा खासा स्कोर हुआ होगा।
और इसके बाद भाई मैं तुरंत जीएस के क्वेश्चन पर गया और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था भाई 10 मिनट में हिंदी और जीएस को निपटाना है। 10 से 15 मिनट, मैंने शायद 15 मिनट लिया था, 10 से 15 मिनट में हिंदी और जीएस को कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस आई था ना। बट इसी जल्दीबाजी के चक्कर में हिंदी में 2-3 गलत भी हो गए, कोई बात नहीं, सबसे हुए भाई। उसी का जो दुख है ना वो कोई नहीं समझ सकता यार। तो जैसे देखोगे तो इसमें यहाँ तक सब रीजनिंग का था, उसके बाद से ये वेट आया था। ये जो मॉक टेस्ट में मेरे से गलती हुआ था है ना, क्योंकि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं थे, तो मैंने उर्दू मार दिया था। फिर मैंने वो जब गलती हुई थी मेरे से तो मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने रिलेट किया था कि ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें मिलता है, और प्लस अंग्रेजी के लिए मिलता है और राजस्थानी के लिए मिलता है। तो मैंने बोला कि यार जब 8वीं अनुसूची में अगर इंग्लिश शामिल होता तो अलग से इंग्लिश के लिए क्यों मिलता, नहीं ना मिलता। फिर मैंने वही रिलेट करके मारा, मैंने पहले से मॉक टेस्ट में तो ये मुझे पता था। उसके बाद से भाई ये तंत्र लोक का लेखक मैंने छोड़ दिया, इसको पढ़ा था बट 100 पेज। इसके बाद ये भी छूट गया, और 300 आर्टिकल 40 ये मैंने मार दिया ऑप्शन एलिगेशन से, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद से ये था लाल गलियारा और कोबरा और ये नारीवादी आंदोलन, ये गोदान का, ये विमुद्रीकरण का, और ये CDI का था। उसके बाद से ताजमहल वाला था, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और प्रवाह पोर्टल, साइबर प्रवाह, सॉरी। तो मैंने एक चीज़ मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी भाई एनालिसिस देखकर, कि आप कुछ भी करो, एग्जामिनर गेम खेल रहा है, बट अगर जीएस में आप ऐसा चाहो ना तो आप कितना भी पढ़ के गए हो, बट 4-5 क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते थे। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया भाई। तो एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था जीएस में, बट मैंने इसको सही किया। तो उसके बाद से ये था साइबर क्राइम से था भाई, ये मेरा गलत हो गया। मैंने पढ़ा था, जितने भी शिफ्ट में थे सब मेरे से हो गए, बट मेरा शिफ्ट में जाए, मेरे से नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से ये पूछा था भाई 2021 में शांति का नोबेल किसे मिला था भाई। 2021 और 22 का करंट हमने काफ़ी समय से पढ़ रखा था, तो मुझे ये मारिया और दमित्री का है ना बहुत अच्छे से याद आ गया, तो फिर मैंने इसको मार दिया। क्योंकि मुझे बहुत पता है कि जो नया तैयारी किया होगा उसको तो नहीं पता होगा, क्योंकि 22, 23, 24 का सब पढ़ कर गए। मैंने 21 का भाई पढ़ा था उस समय, इसलिए मेरा ये प्लस पॉइंट हो गया, ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इधर नागालैंड सब वही, ये 131 नंबर भाई COP 2021 वाला। तो मेरे माइंड में चल रहा था मैं कनाडा मार दूं, बट मैंने नहीं मारा, शायद इसका ही होगा। तो मैंने जो मुझे नहीं आता था वो क्वेश्चन मैंने टच ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया भाई। उसके बाद से भाई रेडियो एक्टिविटी की खोज, तो पहले दिमाग में मैडम क्यूरी, फिर याद आया कि यार ये तो नहीं, वो तो रेडियम की खोज। तो फिर ये भी साइट का मतलब मैंने दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर के समय पढ़ा था, बट भाई नहीं रिकॉल करेगी, कुछ भी तो भूल जाता है। उसके बाद से ये संयुक्त अरब अमीरात, ये भी हो गया मानवाधिकारी, तो कॉमन सेंस की बात है। ये क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने जीएस से उठाया, और क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि मैंने UPPCS का जो प्रीवियस पेपर था UPGS का, स्पेशल जीएस का, मैंने वहाँ से पढ़ा था, तो ये आया था भाई है ना ठुमरी का। तो ये भी मेरा सही हुआ। और हरे चाइना का वैज्ञानिक नाम, ये सब मैंने छोड़ दिया था। ये चंद्रयान, सॉरी, अपोलो 2 का पूछा था, और ये भी नहीं हुआ मेरे से। खिलजीवंश का ये साइबर, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो गया। और देखो भाई ये बोलते हैं एग्जाम प्रेशर में ये पूछा था, जनसंख्या मतलब कोष का मुख्यालय भाई, इवन सबको पता नहीं यार, बट मैंने अटलांटिका मारा था, पता नहीं क्या यार। और इस स्वर्ण क्रांति भाई सबको पता है गोल्डन फाइबर है ना, बागवानी के लिए होता है, बट मेरे दिमाग में झूठ आ रहा था यार। देखो फिर मैंने शायद बोल दिया गोल्डन फाइबर, मुझे पता है कि इसका बागवानी होगा, बट एग्जाम प्रेशर ने मेरे से झूठ लगवाया है ना। तो ये होता है भाई एग्जाम प्रेशर, बट कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद से भाई इधर सब ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। इधर करता गया सब इधर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भर्ती बोर्ड ने इसको भाई शाखा पेड़ मान रखा है, तो पेड़ होगा तो पौधा होगा, क्योंकि पौधा छोटा वो भी भरता है, बट इसका 100% है भाई, रिवाइज आंसर की में सही हो जाएगा, शाखा ही होगा। और इधर भी सब कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं समझ में। इधर हो गया। हाँ एग्जाम प्रेशर में देखो ये भाई MDH वाला भाई, ये 140 और 140 आता है, एफिशिएंसी जोड़ना आता है ना, तो मैं देखो यहाँ पर गुणा किया हूँ, यहाँ पर नजर डालोगे आप, तो मैंने गुणा कर रहा था, इसलिए मेरा गलत। एग्जाम प्रेशर है भाई, छोड़ गया। फिर इधर को भी किस्त वाले सवाल थे, CI से SI से दोनों से किस्त वाले सवाल थे, वो भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल था, ये भी हो गया भाई। ये 26 नंबर क्वेश्चन ना, ये मेरे से हो गया, बट मेरे से गलती गोला भर गया था भाई, ये बट क्या करें, जब भर गया तो भर गया। और मैं बता दूं, मैंने गोला भरने में 25 से 20 मिनट समय लिया था भाई, क्योंकि मैं गोला लास्ट में भरा। मैं टोटल पेपर अटेम्प्ट करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 15 मिनट में जितने से मेरे क्वेश्चन हो गए थे मैंने उतना किया और गोला भरा। उसके बाद से जो क्वेश्चन मेरे से और छोड़े थे उनको करता गया, गोला भरता गया, ऐसे मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था। और ये एग्जाम प्रेशर में ये वाला क्वेश्चन भी मेरे से नहीं हो पाया ना, और इधर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। और एक ये क्वेश्चन था भाई, एक ही जगह से गोलियां चल रही थी, तो मैंने इसको देखा, तो मैंने इसको बोला चिंटबक डमडम टाटा भाई, इसको मैंने इसको पढ़ा भी नहीं, सही से छोड़ दिया।
क्योंकि और फिर ये गाँव की जनसंख्या समथिंग जो भी दिया था ये भी होगा। ये मैंने छोड़ा था, बाद में करूँगा बट समय नहीं मिला तो इसको छोड़ दो, इधर हो गया। और ये क्वेश्चन था भाई मैथ का, है ना। तो ये बोल रहा था कि समान शेष बचता है, तो भाई ना ये सेटिस्फाई हो रहा था, ना ये ना ये। तो मैंने 2 से देखा, तो 2 से जब 100% भाई विभाजित हो जा रहा है, 100% कट जा रहा है, तो शेषफल कहाँ से बचेगा? जीरो को आप शेषफल थोड़े नहीं बोलोगे, तो 100% डिवाइड हो गया ना। तो भाई इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। और जहाँ तक मुझे पता है रिवाइज आंसर की मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूँ क्वेश्चन ये गलत होगा, कैंसिल हो जाएगा, सबको नंबर मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन तो 2 है, बट फिर भी ये गलत होगा। क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में ऐसा ही होता है भाई, गलत हो जाएगा। बाकी ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, शायद इसका ही होगा। देख रहे हो 13, 14, 15 यहाँ 2 को गैप है, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ऑलमोस्ट मैंने वो पेपर तो वो क्वेश्चन टच ही नहीं किया जो मुझे नहीं आते थे। मैंने उन्हीं को हाथ लगाया हूँ जो मुझे आते हैं, फिर भी आते हुए में से गलत होते हैं ना, तो आप भाई बहुत बुरा लगता है, बहुत नीचे जाते हो ना। और एनालिसिस देखकर मैंने एक चीज़ और फायदा उठाया भाई, एक संग को देखा कि 3D फिगर को काटने के लिए दे रहा था, तो मेरे में पूछा था कि वो काटने पर क्या बना है, तो मैंने उसको उस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखा था कि सब जगह ऊपर का पूछ रहा है, मेरे में नीचे से पूछेगा तो क्या, तो मेरे में नीचे ही वाला पूछ दिया था भाई। और चिन्हक बनेगा, तो मैंने चिन्हक मारा भी है। इधर कोई दिक्कत नहीं, इधर सब हो गया भाई, इधर भी हो गया। ये पर्वतारोही ये वाला मैंने टिक मारा है, बट ये गोला नहीं भरा, क्योंकि इसमें होता है ना, देखो बंदर वाला इस सेम सवाल है, एक बंदर 1 मिनट में चढ़ता है और फिसलता भी है सेम मिनट में, बट एक और 2 टाइप का होता है। दूसरा टाइप होता है कि पहले मिनट चढ़ता है तथा दूसरे मिनट फिसलता है, तो उसमें अलग लगता है भाई। तो इस तरह से मैंने दूसरा ही लगा रहा था, बट हो गया था, लेकिन क्या ही बोलो, छोड़ो, नहीं हुआ। तो ये गलत भरा भी नहीं में, है ना। और इधर हिंदी सब हो ही गया था। और पूछ रहा था, छोटी भुजा पूछ रहा था, ये छोड़ दिया मैंने, है ना, क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे जो पहले इजीली हो जाए। और ये औसत चालू वाला ये भी मेरे से छूट गया। बाकी इधर सब हो ही गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, इधर होने में सब ईजी था। बाकी इधर जीएस का सब दिखाई दिया, इधर भी हो गया था। तो ये भाई हिंदी में शायद 32 क्वेश्चन, रीजनिंग सॉरी जीएस में 18, इसमें शायद 59 के आसपास बनेंगे। इसको ऐड करोगे तो कितना होगा? 19 क्वेश्चन। और जैसे वो शाखा वाला क्वेश्चन है ना, शाखा वाला, तो भाई उसको डाउट में मान रखा सिलेक्शन कराने वाला, तो ये ऑलमोस्ट 120 के आसपास है, और 12-13 गलत होगा। यही टोटल मेरा स्कोर रहा भाई। मैंने तो पूरा पेपर ही दिखा दी, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो भाई बोलते हैं कि सबका पेपर 19-20 ही का लेवल था भाई, थोड़ा बहुत आसान था, है ना। यहाँ से दूसरे का, और एक रियलिटी है कि दूसरे का पेपर सबको आसान लगता है, हमको भी लगता है। और 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट भी पेपर 30-31 की पहली और दूसरी शिफ्ट जैसा ही है, बट 30 की दूसरी शिफ्ट में गलत प्रश्नों के कारण वो शिफ्ट टफ बन गई। नहीं तो उठा कर देखना भाई, गलत प्रश्नों को छोड़ दो। गद्यांश उसका भी टफ था, ऑलमोस्ट सभी का देख रहे हो ना। कुछ और हम गद्यांश का निष्कर्ष कुछ और निकल रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसने गलत माना है तो उसको गलत ही देगा, क्योंकि फिर उसको केस झेलना पड़ेगा इसलिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप लोग बताना।